भारत में एक गांव है जिसके बारे में कहा जाता है वहां इंसान अचानक गायब हो जाते हैं। तांत्रिक सिर्फ मंत्र पढ़कर किसी को बीमार या स्वस्थ कर देते हैं, पागल बना सकते हैं या मौत तक पहुंचा सकते हैं। इंसान को जानवर बना दिया जाता है। तांत्रिक इंसानों को बकरी, बिल्ली, लोमड़ी या अन्य जानवरों में बदल देते हैं और काला जादू आज भी जिंदा है। इस गांव का नाम है मायोंग। असम का एक छोटा सा गांव, लेकिन कहानियां इतनी बड़ी कि पूरे देश में डर फैला दें। आज की वीडियो में हम मायोंग का पूरा सच समझेंगे। मायोंग का वास्तविक इतिहास क्या है, यहाँ तंत्र की परंपरा कैसे आई, काले जादू की मशहूर कहानियां क्या हैं और हर कहानी के पीछे हुआ सच क्या है। मायोंग असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे स्थित एक पुराना गांव है। ये गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर है। वहां आज सड़कें हैं, स्कूल है, बिजली है, लेकिन कुछ 100 साल पहले तक ये इलाका घने जंगलों से घिरा था। दलदली जमीन थी, हर साल भयानक बाढ़ आती थी और बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग नहीं था। ना तो अस्पताल थे, ना पुलिस, ना लिखित रिकॉर्ड। और याद रखिए, जहां जानकारी नहीं होती है वहां कहानी जन्म लेती है। इतिहासकार मानते हैं कि मायोंग शब्द संस्कृत के माया शब्द से जुड़ा है। माया का अर्थ होता है भ्रम, इल्यूजन, जो दिखे पर वैसा ना हो। यह शब्द भारतीय दर्शन में सदियों से मौजूद है। हालांकि स्थानीय भाषाओं में हाथी, जिसे मियांग कहते हैं, या धान, मैरांग से भी इस गांव का नाम संभव है। लेकिन जैसे ही गांव का नाम मायोंग हुआ तो लोगों ने मान लिया यहां जादू है। यहीं से पहला भ्रम पैदा हुआ। 2018 में एएसआई ने मायोंग में खुदाई की, जहां विशाल तलवारें मिली जो शक्ति पूजा से जुड़ी नर बलि के औजार जैसी लगी। स्थानीय लोग मानते हैं कि अहोम साम्राज्य के समय वहां नर बलि होती थी। हालांकि अब केवल पशु बलि प्रचलित है। हालांकि स्टोरी छुपे हो सकता है कि नर बलि आज भी होती हो। यह दिखाता है कि तंत्र में बेहद हिंसात्मक, अमानवीय रीति रिवाज थे, लेकिन इन्हें जादू से जोड़ना अतिशयोक्ति है। मायोंग प्राचीन कामरूप क्षेत्र का हिस्सा रहा है। कामरूप भारत के असम राज्य के पश्चिमी भाग में एक भौगोलिक इलाका है जो मानस नदी और बोड़ नदी के बीच में स्थित है। कामरूप शाक्त परंपरा का केंद्र, तंत्र विद्या की भूमि, औषधि ज्ञान का इलाका था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, तंत्र का मतलब काला जादू नहीं है। प्राचीन तंत्र का उद्देश्य था शरीर और मन को समझना, प्रकृति के साथ तालमेल, जड़ी बूटियों से उपचार। वही मायोंग में तंत्र का मतलब था सांप काटने का इलाज, जड़ी बूटी से बुखार ठीक करना, मानसिक घबराहट को शांत करना। लेकिन बाहर से आए लोगों को यह सब अजीब और डरावना लगा। मायोंग प्राचीन कामरूप का हिस्सा था, जहां 10वीं सदी का कालिका पुराण, योगिनी तंत्र जैसे ग्रंथ शाक्त तंत्र को डिस्क्राइब करते हैं। कहानी के मुताबिक नरकासुर के भय से कामाख्या मंदिर में तंत्र गुप्त रूप से मायोंग में होता था। लेकिन यह ग्रंथ औषधि, मंत्र और प्रकृति कंट्रोल पर केंद्रित है, ना कि काले जादू पर। मायोंग में लोग गायब हो जाते थे, ये सबसे मशहूर कहानी है। अब उस समय की परिस्थिति समझिए। मायोंग के आसपास घने जंगल थे, जंगली हाथी, बाघ, ब्रह्मपुत्र नदी की तेज धार थी। अगर कोई जंगल में भटक गया, कोई नदी में बह गया या किसी जानवर का शिकार हो गया तो क्या कहा जाता? कहा जाता था तांत्रिकों ने गायब कर दिया तंत्र मंत्र से। क्योंकि लाश नहीं मिली तो सच भी नहीं मिला। यही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी काले जादू में बदल गई। एक और कहानी है कि सुनने को मिलता है कि तांत्रिक इंसान को जानवर या पक्षी बना देते थे। ये कहानी सुनने में बहुत डरावनी लगती है, लेकिन इसका सच क्या है? सच ये है कि ये सब अफवाह है। वही पुराने समय में मानसिक बीमारियों की पहचान नहीं थी। सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, बाइपोलर जैसी बीमारियां समझी नहीं जाती थी। अगर कोई अजीब आवाजें निकाले, कोई व्यक्ति जानवरों जैसा व्यवहार करे या अचानक हिंसक हो जाए तो समाज ने कहा कि इस पर जादू कर दिया गया। लेकिन असल में ये बीमारी थी, लेकिन नाम जादू का दे दिया गया और कहानी बन गई मायोंग में इंसान जानवर बन जाते हैं। एक और बात कही जाती है, तांत्रिक मंत्र से किसी की भी जान ले लेते थे। ये सबसे गंभीर आरोप है। लेकिन इतिहास देखिए, कोई अदालत का रिकॉर्ड नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जहां साबित हो सके कि मंत्र से ही किसी की मौत हुई। हाँ, जहां मौतें हुई वहां बीमारी थी, या डर से हालत बिगड़ी, या हिंसा हुई, या अंधविश्वास में आकर उनकी बलि दी गई, उनकी हत्या कर दी गई।
नरबलि की पुरातात्विक अवशेष मिले हैं और कुछ मृत्यु अंधविश्वास या जहर से हुई, लेकिन लोगों ने मौत को जादू से जोड़ दिया। कहा गया कि तांत्रिकों ने काला जादू से उसकी जान ले ली। मायोंग में तांत्रिक अजीब हरकतें करते थे, अब भी करते हैं, जैसे शरीर में सुई चुभोना, जीभ में लोहे की सलाई डालना, आग के पास बैठना, मंत्र बोलते हुए कांपना। लेकिन ये सब अभ्यास है, शारीरिक नियंत्रण, परफॉर्मेंस है। दुनिया के हर हिस्से में ऐसे लोग मिलते हैं। मायोंग में इसे जादू कहा गया, बाकी जगह बाबागिरी, ये कुछ और। मायोंग में हर 5वें घर में बेज या ओझा होते थे। कहा जाता है जो तांबे की थाली से दर्द का पता लगाते थे। मंत्र पढ़ने पर थाली चिपक जाती थी और दर्द निकल जाता था। अब यहां साइंस समझिए, जब किसी इंसान को बार बार ये यकीन दिलाया जाता है कि उस पर जादू हो गया है, उस पर तंत्र मंत्र हो गया है, टोना टोटका हो गया है, तो उसका असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि सीधे शरीर पर भी पड़ता है। साइंस इसे नोसिबो इफेक्ट कहता है। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट में बिना दवा के भी इंसान कभी कभी बेहतर महसूस करने लगता है, वैसे ही नोसिबो इफेक्ट में डर और नकारात्मक विश्वास शरीर को बीमार कर देते हैं। लगातार डर में रहने से बॉडी में तनाव हार्मोन बनते हैं, नींद खराब होती है, भूख कम हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज रहती हैं और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। इंसान को सचमुच दर्द, कमजोरी, चक्कर और बीमारी महसूस होने लगती है, बिना किसी वास्तविक शारीरिक कारण के। यानी वहां जादू नहीं, डर काम करता है। शरीर वही मान लेता है जो दिमाग को बार बार सिखाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कई बार बीमारी बाहर से नहीं आती, बल्कि इंसान के अंदर बैठाए गए डर से पैदा होती है। वही मायोंग को महाभारत काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है, लेकिन ये कहानी मायोंग को और रहस्यमय बनाने के लिए जोड़ी गई। सच है कि महाभारत में काम रूप का उल्लेख है, लेकिन मायोंग गांव का नहीं। ये जोड़ बाद में बनाया गया। ये इतिहास नहीं, कहानी को पुराना दिखाने की कोशिश हुई। ब्रिटिश काल में मायोंग की इमेज को और ज्यादा रहस्यमय और डरावना बना दिया गया। अंग्रेज अफसरों और मिशनरियों को जो स्थानीय जीवन, लोक चिकित्सा और तांत्रिक परंपराएं समझ में नहीं आई, उन्होंने उन्हें सीधे इविल मैजिक का नाम दे दिया। कॉलोनियल ट्रेवलॉग्स और असम गैजेटियर जैसे दस्तावेजों में मायोंग को एक डार्क विलेज के रूप में पेश किया गया, जहां लोग अंधविश्वास और जादू में डूबे हुए बताए गए। ब्रिटिश प्रशासन ने मायोंग के लोक उपचारों को अंधविश्वास माना, क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं थे, जबकि तांत्रिक प्रथाओं को हानिकारक रीति के रूप में देखा। मॉडर्न मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए इनका मूल्यांकन किया गया, जिससे हर्बल लाभ पहचाने गए, लेकिन मंत्र जादू को अंधविश्वास पाया गया। इससे मायोंग की इमेज चेंज हुई और स्थानीय भय कम हुआ, जो पीढ़ियों ने एविडेंस बेस्ड हेल्थ प्रैक्टिस के रूप में अपनाया। लोक उपचार को अंधविश्वास कहा गया और तंत्र जैसी जटिल परंपरा को इविल प्रैक्टिस बना दिया गया। बता दें, मायोंग कोई अकेला या अनोखा मामला नहीं है, बल्कि ये वैश्विक पैटर्न का हिस्सा है। यूरोप में विच ट्रायल्स के दौरान हजारों महिलाओं को जिंदा जला दिया गया था। अफ्रीका में आज भी विच विलेजेस के नाम पर लोगों को समाज से अलग कर दिया जाता है। और भारत में झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में आज भी डायन बताकर महिलाओं का मर्डर कर दिया जाता है। हर जगह कहानी अलग दिखती है, लेकिन जड़ एक ही है, अज्ञान, डर और सामाजिक कंट्रोल। जहां साइंस और एजुकेशन नहीं पहुंचती, वहां डर को सत्ता का औजार बना दिया जाता है। अंधविश्वास के नाम पर सवाल पूछने वालों को चुप कराया जाता है और कमजोर लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। मायोंग उसी मानसिकता का एक भारतीय एग्जाम्पल है, न कि कोई अलग थलग रहस्य। आज मायोंग एक ऐतिहासिक गांव से ज्यादा एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां रहस्य और डर को अट्रैक्शन की तरह पेश किया जा रहा है। मायोंग में ब्लैक मैजिक म्यूजियम भी बना हुआ है, जहां उस तंत्र मंत्र और बलि में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें रखी हुई हैं। ब्लैक मैजिक म्यूजियम जैसे नाम खुद ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या यहाँ इतिहास और विज्ञान समझाया जा रहा है या फिर अंधविश्वास को सजाकर बेचा जा रहा है। जिस जगह की कहानियां कभी डर और अज्ञान से पैदा हुई थी, वही कहानियां अब टिकट, गाइड और सनसनी के जरिए बाजार का हिस्सा बन चुकी है। इससे ज्ञान नहीं फैलता है, बल्कि वही पुराना भ्रम और मजबूत होता है कि सच से ज्यादा डर बिकता है। सवाल ये नहीं है कि लोग मायोंग देखने क्यों जाते हैं, सवाल यह है कि क्या हम डर को मनोरंजन बनाकर अंधविश्वास को जिंदा रख रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि कोई चमत्कार नहीं है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बस पुरानी कहानियां हैं और नई मार्केटिंग। अब सवाल उठता है कि अगर जादू नहीं था, ना है, तो लोग क्यों मानते हैं। इसकी 4 वजह हैं: अज्ञान, डर, संयोग और सामाजिक नियंत्रण। डर से सवाल बंद होते हैं, आज्ञाकारिता बढ़ती है और यही हर अंधविश्वास की जड़ है।
मायूंग का रहस्य जादू नहीं है, मायूंग का रहस्य डर है, अज्ञान है। ये गांव मंत्रों से नहीं बना, कहानियों से बना। मायूंग हमें ये नहीं सिखाता कि काला जादू होता है, मायूंग हमें ये सिखाता है कि जब सवाल नहीं पूछे जाते, सच नहीं जाना जाता, तो डर ही सच बन जाता है। अगर आज हम मायूंग को काला जादू का गांव कहते हैं तो हम अंधविश्वास को जिंदा रखते हैं। और याद रखिए, जादू ने कभी किसी को नहीं मारा, अंधविश्वास ने मारा है, क्योंकि जादू होता ही नहीं है। काला जादू पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूं, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। और अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करिए, हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि डर तभी टूटता है जब सच बोला जाता है।